सोना और मोना नाम की दो गरीब बहनें थीं। दोनों के घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब थी। सोना मोना की माँ किरण आसपास के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। किरण की एक बहन मंजू भी थी, जो कि अपने पति के साथ अमेरिका में रहा करती थी। किरण और मंजू दोनों की शादी एक घर में हुई थी, लेकिन किरण का पति गजेंद्र बहुत ही ज्यादा शराब पिया करता था, जिस वजह से उसने जीवन में कोई खास सफलता की प्राप्ति नहीं की थी। लेकिन मंजू का पति बहुत ज्यादा मेहनती था और वो मेहनत के बदौलत मंजू के साथ अमेरिका चला गया था और वहीं पर अपना व्यापार कर रहा था। सोना और मोना दोनों ही मंजू को अपनी माँ बराबर ही प्यार किया करती थी और प्यार से मासी माँ भी कहा करती थी। इसी तरह से एक दिन सोना किरण से बोलती है, माँ, कितने दिन हो गए हैं अमेरिका वाली माँ का कोई फोन नहीं आया। वो कब आएंगी हमसे मिलने के लिए? हमें तो उनकी बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो हमें याद भी करती है या नहीं। पता नहीं कब आएंगी बेटा। अब इतनी दूर से कोई रोज रोज तो आ नहीं सकता है और इतनी दूर रहती है तुम्हारी अमेरिका वाली माँ, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि वो तुम्हें याद भी करती है या नहीं। ऐसे नहीं बोलो माँ, आप हमारी अमेरिका वाली माँ कहीं बिजी होंगी, तभी उनको टाइम नहीं मिल रहा हमारे लिए। अरे रहने दे मोना, मुझे तो लगता है कि माँ सच में हमें भूल गई है, तभी हम उनको याद नहीं। कोई बात नहीं, जैसे ही उनका फोन आएगा तो मैं उससे बोल दूंगी कि अमेरिका वाली माँ को उनके भारत वाले बच्चे बहुत याद कर रहे हैं और वो उनसे मिलने के लिए जरूर आ जाए। हाँ बिल्कुल, और हमारी भी बात करवा देना माँ हमारी अमेरिका वाली माँ से। कितने दिन हो गए उनकी आवाज तक नहीं सुनी है हमने। माँ, कितना अच्छा होता ना कि मैं, आप और मोना, हम तीनों भी अमेरिका वाली माँ के साथ ही अमेरिका में रहते। ये तो नहीं हो सकता बेटा, अब अकेले औरत क्या क्या कर सकती है। काश के पिताजी को शराब पीने और जुआ खेलने की गंदी आदत ना होती, तो आज हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे होते। माँ, जिसकी किस्मत में जैसा लिखा है बेटा, उसे वैसा ही काटना पड़ता है बेटा। किस्मत और ईश्वर के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। कोई बात नहीं माँ, जो है हम उसी में खुश है। बस अमेरिका वाली माँ हमसे मिलने के लिए जल्दी से आ जाए, फिर तो हम और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसी तरह से सोना और मोना दोनों किरण के साथ खूब सारी बातें करती है। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन अभी तक सोना और मोना की अमेरिका वाली माँ मंजू का कोई फोन या किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं आया था। सोना और मोना हर दिन अपनी अमेरिका वाली माँ को खूब याद किया करते थे। इसी तरह से एक दिन सोना मोना से बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका वाली माँ वहाँ जाकर अब हमें भूल गई हो, तभी उनको हमारी याद नहीं आती। पर मुझे तो उनकी बहुत याद आती है। मेरा रोज मन करता है उनसे फोन पर बात करने का, पर मैं चाहकर भी उनसे बात नहीं कर पाती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मोना। माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो हमें कभी भूल नहीं सकती। हो सकता है कि हमारी अमेरिका वाली माँ किसी जरूरी काम में बिजी हो। और मोना, तुझे तो अच्छे से पता है ना कि हमारी अमेरिका वाली माँ का कितना बड़ा व्यापार है और व्यापार करने वाले अक्सर बिजी ही रहते हैं। वो सब तो ठीक है सोना, पर फिर भी ऐसा भी क्या बिजी होना कि लोग अपने बच्चों को ही भूल जाए, और हम तो उनके बच्चे हैं ना, फिर उनके पास हमारे लिए जरा भी वक्त नहीं है। ऐसा नहीं है मोना, जरा सोच, जब अमेरिका वाली माँ हमारे साथ रहा करती थी तब वो हमें कितना प्यार करती थी। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका जाने से या फिर काम में बिजी रहने से या फिर हमसे कम बात करने की वजह से माँ हमें भूल गई है। और माँ का प्यार बहुत अनमोल होता है, वो अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। सही कह रही हो तुम, बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमें इतना प्यार किया है, पल दो पल में वो सारा प्यार भूल थोड़ी ना जाएंगी। वही तो बात है। कोई बात नहीं, हम माँ के फोन आने का इंतजार करेंगे और फिर उन्हें यहाँ पर आने के लिए भी कहेंगे। और मुझे पक्का पता है कि वो हमारी बात को मना नहीं करेंगी। पर एक बार माँ अगर आ गई ना, तो फिर हम उन्हें जल्दी से वहाँ जाने भी नहीं देंगे। खूब सारा वक्त बिताएंगे हम अमेरिका वाली माँ के साथ। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन सोना और मोना की अमेरिका वाली माँ का फोन आता है। मंजू का फोन आते ही सोना और मोना बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों बहनें फोन स्पीकर पर डालकर मंजू से बातें करते हैं। और मंजू बोलती है, सोना मोना, मैं बहुत जल्द इंडिया आ रही हूँ तुम दोनों से मिलने के लिए। बहुत टाइम हो गया है मुझे अपने बच्चों से मिले हुए। इस बार मैं काफी लंबे टाइम के लिए आ रही हूँ तुम्हारे पास और हम सब साथ मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैं तुम्हें खूब सारी शॉपिंग करवाऊंगी, साथ में बहुत सारी मूवी देखेंगे। आप सच कह रही है माँ, आप कब आ रही है?
बस जल्दी ही तेरे मौसा जी टिकट बुक करने वाले हैं और मैं आ जाऊंगी। फिर हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। बहुत दिन हो गए मुझे अपने बच्चों से मिले हुए। इस बार जब आप आएंगी ना तो हम फिर साथ मिलकर खूब मस्ती करेंगे। और आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे मेरी फेवरेट ड्रेस दिलाओगी, तो इस बार मुझे अपनी फेवरेट ड्रेस भी चाहिए। और हाँ, ड्रेस के साथ साथ मुझे आपका खूब सारा प्यार भी चाहिए। अरे बच्चों, चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी सारी विश पूरी करूंगी। और हाँ, हम सब साथ में खूब मस्ती करेंगे। बस मैं भी इंतजार ही कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मुझे इंडिया आने की टिकट मिल जाए। उसके बाद मैं अपने बच्चों के पास। बस तो फिर आप जल्दी से अपने आने की तारीख बता दीजिए ताकि मैं और सोना जल्दी से तैयारी शुरू कर सके आपके आने की। तैयारी तुम शुरू कर दो, 1 हफ्ते के अंदर ही मैं तुम दोनों के पास इंडिया आ जाऊंगी। इसी तरह से मंजू काफी देर तक बातें करती है, जिसके बाद में वो फोन रख देती है। अपनी अमेरिका वाली माँ के आने की खबर सुनकर अब दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से अपनी अमेरिका वाली माँ की आने की बात किरण को बताती है। और किरण मंजू के आने की बात सुनकर सोना और मोना से बोलती है, अब तो तुम दोनों खुश हो ना? अब तो तुम्हारी अमेरिका वाली माँ तुमसे मिलने के लिए भारत आ रही है, तो कैसा लग रहा है तुम दोनों को? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है माँ, और हाँ, हम तो बहुत खुश है। बस जल्दी से अमेरिका वाली माँ भारत आ जाए, अब और नहीं रहा जा रहा उनके बिना। पता नहीं कैसे काटेंगे ये दिन, क्योंकि अब तो दिमाग में सिर्फ अमेरिका वाली माँ ही घूम रही है हमारी। थोड़ा सा इंतजार करो सोना, 1 हफ्ता है अभी उनके आने में। 1 हफ्ता हमें उनका इंतजार करना पड़ेगा। चिंता मत करो, बस अब थोड़ा ही वक्त बचा है, फिर तुम्हारी अमेरिका वाली माँ भारत आ जाएंगी। इसी तरह से किरण, सोना और मोना तीनों ही मंजू के आने की तैयारियों में लग जाते हैं और वो अपने भारत आने की पक्की तारीख सोना और मोना को बता देती है। दोनों बहनें अपनी अमेरिका वाली माँ के आने की सारी तैयारी कर लेती है। ठीक 1 हफ्ते बाद मंजू अपनी बताई हुई तारीख के अनुसार भारत आ जाती है और सोना और मोना दोनों ही अपनी अमेरिका वाली माँ को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत खुश होती है और भागकर उसके गले लग जाती है। तभी मंजू बोलती है, कितना वक्त हो गया था तुम दोनों से मिले हुए, कितना सुकून मिल रहा है तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखकर। मेरी प्यारी बेटियों, अब तो मैं तुम दोनों को खूब सारा लाड और प्यार करूंगी और उसके बाद ही अमेरिका वापस जाऊंगी। हमने भी आपके साथ वक्त बिताने के लिए बहुत सारी तैयारियां की है। अब हम आपके साथ खेलेंगे भी, मस्ती भी करेंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। बिल्कुल माँ, अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए क्योंकि फिर आपको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। अरे, अब अपनी अमेरिका वाली माँ के साथ सारी बातें दरवाजे पर ही कर लोगी क्या? उन्हें अंदर तो आने दो। हाँ माँ, अंदर आइए ना, आप वहीं खड़ी हुई है। खुशी के चक्कर में हम तो भूल ही गए थे। आप बैठिए, मैं माँ के साथ आप सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मोना किरण के साथ मिलकर चाय नाश्ते की तैयारी करती है और कुछ वक्त बाद सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं और फिर सब आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं और उसी तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं। जब से मोना और सोना की अमेरिका वाली माँ भारत आई थी, तब से सोना और मोना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और इसी तरह से एक दिन मंजू किरण से बोलती है, किरण, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस बार सोना और मोना दोनों को मैं अपने साथ अमेरिका ले जाऊँ क्या? पर इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। खर्चे की चिंता तुम क्यों करती हो? तो फिर ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। तुम्हारी ही बेटियां हैं, तुम ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। पर मैं सिर्फ सोना और मोना को नहीं, तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे जीजा जी को छोड़कर अकेले तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती माँ? जब पिताजी ने हमारे लिए कभी कुछ सोचा नहीं, तो आप क्यों उनके लिए इतना सब कुछ सोच रही हो? और नहीं तो क्या, जब अमेरिका वाली माँ हम दोनों को अपने साथ ले जा रही है तो हम क्यों नहीं जा सकते? स्त्री का कर्तव्य होता है वो अपने विवाहित जीवन को संपूर्ण रूप से निभाए, फिर चाहे उनका जीवन साथी कैसा भी क्यों ना हो। तो फिर ठीक है, मैं सोना और मोना को तो अपने साथ ले ही जाऊंगी, उनका तो भविष्य अच्छा बन ही जाएगा ना। इसी तरह से आपस में सलाह करने के बाद किरण की इजाजत से मंजू सोना और मोना को अपने साथ अमेरिका ले जाती है, जहां जाकर सोना और मोना अपने आने वाले भविष्य को और ज्यादा बेहतर बनाती है। कुछ वक्त बाद जरूरत से ज्यादा शराब पीने की वजह से किरण के पति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सोना और मोना किरण को अपने पास अमेरिका बुला लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक छोटे से गांव में
सुशीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उम्र यही कोई 65 साल। अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देने के बाद आज सुशीला बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो आज भी बांस की लकड़ियों से सामान बनाकर बेचती थी, जिन्हें बेच बेचकर ही उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी की थी। लेकिन दोनों बेटियां कौशल और कविता पिछले कई सालों से अपनी मां से मिलने के लिए नहीं आई थीं, और बूढ़ी सुशीला को अपनी बेटियों के घर जाने में शर्म आती थी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कितने साल हो गए हैं, मेरी दोनों बेटियां मेरा पता लेने नहीं आई। अंत समय में भी अगर वो लोग ना आई तो क्यों ना मैं मरने से पहले एक बार अपनी दोनों बेटियों को जाकर देख लूं। ये ख्याल आते ही सुशीला अपना छोटा सा संदूक खोलती है और उसमें रखे हुए पैसे गिनने लगती है। भगवान का शुक्र है, इतने पैसे तो मैंने जोड़ लिए हैं कि दोनों बेटियों के ससुराल होकर आ जाऊं। सुशीला बाजार जाती है और कुछ खाने पीने का सामान लाती है और अपनी बेटियों के लिए उन्हें तैयार करती है। पहले वो शहर जाती है जहां उसकी अमीर बेटी रहती थी। शादी के बाद उसके पति ने मेहनत की और वो अमीर हो गया। उसकी बेटी कौशल को लगता था कि ये सब उसकी किस्मत की वजह से हुआ है। अगर वो वापस अपने घर जाएगी तो उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। सुशीला को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर कौशल हैरान हो जाती है। माँ, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ, घबरा मत, सब ठीक है। तू 5 सालों से मुझे देखने नहीं आई तो सोचा मैं ही तुझे देख लूं। कहाँ है मेरा नाती? कौशल अपनी माँ को अंदर बुला लेती है। उसके बाद वो अपने बेटे को आवाज देती है। उसका बेटा अब काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन अपनी नानी को पहली बार देख रहा था। आप मेरी नानी हो? माँ, तुमने कभी बताया नहीं। कैसे बताती बेटा, इतने अमीर घर की होने के बाद उसे अपनी गरीब माँ की याद कहाँ आई होगी। माँ, मुझे क्यों बातें सुना रही हो? तुम्हारी बेटी नहीं आई कविता तुम्हारा पता लेने? नहीं, वो भी कभी नहीं आई। नानी, आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वहीं रहना। मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। हाँ माँ, तुम गोलू के साथ चलो, मैं कुछ खाने पीने को लेकर आती हूँ। रसोई में सामान तैयार करते हुए कौशल हैरान थी। इस तरह अचानक इतने सालों बाद माँ मेरे घर आई हैं। जरूर कोई बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटा सा घर मेरे नाम करने आई हो? हाँ, अगर ऐसा है तो ये तो अच्छी बात है। उसे बेचकर काफी पैसे मिल जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो बड़ी खुश हो जाती है। थोड़ी देर में वो अपने बेटे के कमरे में जाती है और माँ को खाने पीने के लिए देती है। तेरा घर तो बहुत सुंदर है। जमाई जी कब तक आ जाएंगे? उनसे भी मिल लेती। तुझसे मिलने के बाद मैं कविता के यहाँ जाऊंगी। तुम दोनों ने तो कसम खा ली थी कि अपनी माँ को नहीं देखोगी, लेकिन माँ तो माँ होती है। क्या कहा? तुम यहाँ से कविता के पास भी जाओगी? वैसे माँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम वो घर बेच रही हो? क्या बात है कौशल, इतनी अमीर होने के बाद भी आज तुझे बस पैसा ही दिखाई दे रहा है? हैं? अपनी बूढ़ी गरीब माँ दिखाई नहीं दी? ये सुनकर कौशल शर्मिंदा हो जाती है। अगले दिन सुशीला अपना थैला उठाकर अपनी छोटी बेटी कविता के पास जाती है। उस समय कविता आंगन में झाड़ू लगा रही थी और उसकी दोनों बेटियां एक गुड़िया के साथ खेल रही थीं। अपनी माँ को देखते ही कविता ने झाड़ू फेंकी और भागकर अपनी माँ के गले लग गई। हाँ, माँ, तू अचानक यहाँ पर? हाँ, तू ठीक तो है ना माँ? सुनो, देखो, तुम दोनों, तुम्हारी नानी माँ आई हैं। जाओ, जल्दी से चारपाई बाहर निकाल कर लाओ। कविता की दोनों बेटियां भागकर चारपाई बाहर ले आती हैं। कविता अपनी माँ को उस पर बैठाती है और सुशीला अपनी दोनों नातिनों को गले लगा लेती है। कविता, तू भी कितने सालों से मेरा पता लेने के लिए नहीं आई, तो सोचा मैं तुझसे मिल लूं। अभी अभी कौशल के यहाँ से आ रही हूं।
अच्छा, कौशल दीदी के यहाँ से? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। मैं तो बस तुम लोगों को देखने के लिए आई थी। भगवान के घर से कब बुलावा आ जाए क्या पता। नानी माँ, भगवान के घर से जब बुलावा आएगा तो आप मना कर देना। हाँ नानी माँ, आप हमारे साथ ही रहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों को देखकर तो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। कविता, तू कहाँ जा रही है? मेरी माँ पहली बार मेरे घर आई है, उसको खाने के लिए तो कुछ दूंगी ना। अभी कुछ बनाकर लाती हूँ। ज्यादा कुछ तो नहीं है मेरे घर में, रूखा सूखा जो भी है खा लेना माँ। और थोड़ी देर में कविता खाना बना लाती है। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। माँ, मेरे घर में तो यही रूखा सूखा है। कौशल दीदी के यहाँ तो आपने बड़े ही अच्छे पकवान खाए होंगे। कैसी बातें सोच रही है? कौशल अब बहुत अमीर हो गई है। खाना तो खाया मैंने उसके यहाँ पर, लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। पता नहीं क्या क्या बाहर से मंगाती रही। जमाई राजा कब तक आएंगे? सुशीला के इस प्रश्न पर कविता चुपचाप सारे बर्तन उठाकर वहां से चली जाती है। बाबा घर नहीं आते हैं नानी माँ, हमने तो उन्हें कई साल से नहीं देखा। ये सुनकर सुशीला बहुत दुखी होती है। वो कविता के पास जाकर उससे पूछती है, क्या बताऊं माँ, मुझसे कह रहा था कि बाहर जाकर पैसे कमाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आया। इसीलिए मैं भी तेरे पास नहीं आई। सोचा तू परेशान हो जाएगी अपनी बेटी को इस हालत में देखकर, और ऊपर से मेरे पास तो दो दो बेटियां हैं। पर कौशल दीदी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा कि वो मुझे भूल गई, लेकिन अपनी माँ को नहीं भूली होंगी। ये तूने कैसे सोच लिया, हाँ, कि एक माँ अपनी बेटी के आने पर दुखी होगी? आती तो तेरा दर्द कम हो जाता। अब ऐसा मत सोचना कि तेरी माँ अकेली रहती है। तुम लोग आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपनी दोनों बेटियों से मिलने के बाद सुशीला अपने घर आ जाती है। वो बेटियों की सोच को समझने की कोशिश करती है। एक जो अमीर है इसलिए नहीं आना चाहती, और एक गरीब है इसलिए नहीं आना चाहती कि उसकी माँ का खर्चा होगा। मैं तो बेवजह ही चिंता कर रही थी। ये सब तो परिस्थितियों के अनुसार हो रहा है, पर मुझे खुशी है कि मैं अपनी दोनों बेटियों से मिलकर आई हूं, और दोनों बेटियों को बुलावा भी दिया है। देखते हैं आती हैं या नहीं। कई महीने गुजर जाते हैं। सुशीला अपनी दोनों बेटियों के यहाँ पर बुलावा भिजवा देती है। बुलावा देने वाला जब वापस आता है, अम्मा, आपकी दोनों बेटियों को बोल दिया है, कह रही थी कि अगले हफ्ते तक आ जाएंगी। एक बात कहूं अम्मा, आपकी बड़ी बेटी ने तो मुझे घर के अंदर ही नहीं घुसने दिया, बाहर से ही संदेशा सुना और चलता कर दिया। लेकिन छोटी बेटी के घर गया तो उसने पानी पिलाया, खाना खिलाया, आपका हालचाल पूछा और कहा कि वो जल्दी आ जाएंगी। अम्मा, आपकी बड़ी बेटी तो बहुत अमीर है, तो आप वहां जाकर क्यों नहीं रहती? बेटा, अमीर होने से दिल अमीर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मैं यहीं ठीक हूं, बस वो दोनों आ जाएं। फिर एक दिन दोनों बहनें एक ही समय पर अपनी माँ से मिलने के लिए आती हैं। जहां कौशल अपनी महंगी सी गाड़ी से आती है, तो वहीं कविता बस के धक्के खाकर आई हुई थी, लेकिन फिर भी वो आते ही अपनी माँ की सेवादारी करने लग जाती है, और कौशल आराम से बैठकर बातें। हाँ, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बदला है, और इस घर की हालत भी बहुत खराब हो गई है। इसके तो कोई पैसे भी नहीं बनेंगे ज्यादा। ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी? तुम तो इतनी अमीर हो, थोड़े पैसे लगाकर ठीक क्यों नहीं करवा देती हो माँ के लिए घर? क्या कहा तुमने? तुम क्यों नहीं करा सकती हो? अगर मेरी हालत ऐसी होती तो मैं आपसे कभी ना कहती, लेकिन माँ के लिए फिर भी कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। हाँ हाँ, जरूर करो। वैसे मुझे तो लगता है कि माँ, अब तुम्हें ये घर बेच देना चाहिए। घर बिक जाएगा तो माँ कहाँ रहेंगी?
तुम क्या इन्हें अपने साथ लेकर जाओगी? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि ये बस मेरी माँ है और तुम्हारी नहीं। ऐसा करते हैं, 6 महीने मैं माँ को अपने पास रखूंगी और 6 महीने तुम अपने पास रखना। कौशल की ये बात सुनकर सुशीला को बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत ही कौशल को रोक देती है। कौशल, ये बात बोलने से पहले मुझसे पूछ तो लेती कि मैं अपना बंटवारा चाहती भी हूं या नहीं। तुम अमीर हो, लेकिन तुम जरा भी अपनी बहन और माँ के बारे में नहीं सोचती हो। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम अपनी बहन का सहारा बनती। ये तुम क्या कह रही हो माँ? बिल्कुल सही कह रही हूं। परिवार का मतलब यही होता है। हाथी के पैर में ही सबका पैर होता है। लेकिन तुम इतना अमीर होकर भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोच सकती। रहने दो माँ, मेरी तो मजबूरी थी, इसलिए मैं तेरा पता लेने नहीं आती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने से तुम्हारे ऊपर बोझ पड़ जाए। लेकिन अब तू चिंता मत कर माँ, मैं अपनी बेटियों को लेकर अब तेरे पास ही रहूंगी, तेरी ही सेवा करूंगी। रहने दे कविता, तू अच्छा बनने का ढोंग मत कर। मुझे सब पता है, तू सिर्फ माँ के इस घर की वजह से यहां आकर रहना चाहती है। तो ठीक है दीदी, तुम ये घर ले लो, मैं अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले जाऊंगी। ये सुनकर कौशल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे सुशीला देख लेती है और उसे बड़ा दुख होता है कि उसकी अमीर बेटी अमीर ही नहीं, लालची भी है। मैंने तुम दोनों की परवरिश एक जैसी की, लेकिन वक्त और हालात ने तुम लोगों को बिल्कुल अलग अलग जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। सुनो कौशल, मैंने तो तुम दोनों को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम जब से आई हो तब से घर घर और सिर्फ घर की बातें कर रही हो। तो सुनो, आज के बाद मुझसे मिलने तुम मत आना। ये घर मैं कविता को ही दूंगी। वो आर्थिक स्थिति से भी कमजोर है और उसके हालात भी ठीक नहीं हैं। ये सुनकर कौशल को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत ही गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। ये तुमने क्या किया माँ? वो नाराज होकर चली गई। तू उसकी चिंता मत कर, वो काबिल है, वो सब कुछ कर सकती है। अपने कमजोर बच्चे का ख्याल रखना एक माँ की जिम्मेदारी है। कल ही बेटियों को यहां लेकर आ जा, अब हम सब साथ रहेंगे। और कविता अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला देती है और फिर वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपनी माँ के साथ रहने लगती है। इस तरह सुशीला को भी उनका सहारा हो जाता है और उन्हें सुशीला का